साईं बाबा का नाम लेकर आज हम योग वशिष्ठ ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। इसमें 32,000 श्लोक बताए जाते हैं तथा इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इसको अच्छे से समझकर पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। ये हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 6 भाग हैं। पहला भाग वैराग्यप्रद है। इसके पढ़ने से वैराग में वृद्धि होती है और विषयों के दोषों के बारे में पता चलता है तथा बुद्धि में विवेक आता है। दूसरा भाग है मुमुक्ष व्यवहार। मुमुक्ष कहते हैं जो मुक्ति की कामना करता है वो मुमुक्ष है। इसमें मुमुक्षों के व्यवहार के बारे में समझाया गया है। तीसरा भाग है उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि संसार असल में उत्पन्न ना होकर भी दिखाई देता है, असत्य होकर भी सत्य के रूप में दिखाई पड़ता है। चौथा भाग है स्थिति प्रकरण। इसमें बताया गया है कि ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके जगत रूप और अहंकार रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। पांचवा भाग है उपशांति। द्वैत के बारे में हमारी भ्रांति, अर्थात हम ये अक्सर कहते हैं ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये जगत है वगैरह वगैरह। इसे पढ़ने से पूरी तरह ये द्वैत की भ्रांति, द्वैत का जो शक है हमारे मन में शांत हो जाता है। और इसी कैसे ये क्या सब क्या है ये इस भाग में बताया गया है। और फाइनल लास्ट है निर्वाण प्रकरण, निर्वाण भाग। इसमें ये पढ़ने से मनुष्य निर्विकार हो जाता है, कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है। कर्तापन अर्थात मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये लेना है, ये छोड़ना है, ऐसी सोच खत्म हो जाती है। अतः संसारी तथा देहधारी होते हुए भी असंसारी तथा विदेही सा मनुष्य अपने को महसूस करने लगता है। हम सबसे पहले वैराग्य प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इसमें इस कथा इस प्रकार शुरू होती है कि एक राजा अरिष्टनेमी वो वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है। वाल्मीकि जी से राजा अरिष्टनेमी ये पूछते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम कथा ही मोक्ष देने वाली है। श्री राम विष्णु के अवतार थे और कथा इस प्रकार है। ये राम की कथा इस प्रकार है। श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न कुछ ब्राह्मणों के साथ तीर्थ पर जाकर वापिस आते हैं, लौटते हैं। तब श्री राम की आयु लगभग 16 वर्ष की थी, उससे कुछ कम थी। तो तीर्थों से लौटकर वो बहुत दुबले होने लगते हैं, चेहरे का रंग पीला होने लगता है। एक दिन विश्वामित्र ऋषि जी दशरथ जी को एक इच्छा लेकर मिलने आते हैं। तो राजा से कहते हैं, राजा के पूछने पर बताते हैं कि उनकी एक इच्छा है और अगर राजा उसे पूर्ण करेंगे तो कल्याण होगा। तब राजा ने वायदा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, उनकी इच्छा वो ज़रूर पूरी करेंगे। इस पर ऋषि ने कहा कि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। जब भी वो यज्ञ करते हैं तो कुछ राक्षस उसको में विघ्न डालते हैं। अतः वो श्री राम को उनके साथ भेज दे ताकि राम राक्षसों को मार दें और उनका जो यज्ञ है ठीक तरीके से संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम को वो 10 दिन में ही अस्त्र विद्या में निपुण कर देंगे और उस विद्या के साथ वो राक्षसों को मारने में सक्षम हो जाएंगे। राजा दशरथ ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ये तो 16 बरस से भी कम की आयु का बालक है, इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेगा। उनकी मन की दुविधा देखकर वहाँ पर उनके गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ को कहते हैं कि विश्वामित्र ऋषि जैसा कोई विद्वान, बुद्धिमान और महान शक्तिशाली नहीं है। उन्हें जिन अस्त्रों का ज्ञान है वो और किसी को नहीं है। अतः
वो बिना किसी संशय के, बिना किसी डर के श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दे। यह सुनकर दशरथ जी मान गए तथा अपने द्वारपाल को भेजा कि जाइए राम को बुलवा लाइए। द्वारपाल ने आकर बताया कि जब से श्री राम तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं उनका मन विरक्त हो गया है तथा वो कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि ये भोग ऊपर से अच्छे लगते हैं परंतु असल में नश्वर हैं। धन दुखों का घर है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अर्थात धन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम को बोध हो गया है क्योंकि वह विवेक वैराग से युक्त हो गए हैं। अगर उन्हें ठीक से शिक्षा दी जाएगी, ठीक से समझाया जाएगा तो परम पद में स्थापित हो जाएंगे। फिर दूत को दोबारा से भेजा गया और दूत को भेजकर राम को बुलाया गया। तब श्री विश्वामित्र जी ने राम से पूछा कि तुम्हारे इस मोह का कारण क्या है, तुम क्यों परेशान हो? श्री राम कहने लगे कि संसार में सुख क्या है, ये सब नाशवान है। धन संपत्ति ना तो संसार में स्थित रहती है और आने पर मनुष्य से अनर्थ करवाती है। इच्छा को ये धन संपत्ति, काम को ये धन संपत्ति बढ़ाती है। धन संपत्ति पराया गलत तरीके से प्राप्त होती है तथा विवेक का नाश करती है। शरीर क्षणभंगुर है, आपत्ति और रोग इसे नहीं छोड़ते, मौत इसके पीछे लगी रहती है। अहंकार अनेक दोषों का पिता है, दुख, मानसिक कष्ट, राग, द्वेष ये सब का जनक दाता है। चंचल चित्त कभी तृप्त नहीं होता, चाहे धन का भंडार मिल जाए तब भी असंतोष बना रहता है तथा ये मन विषयों की तरह भागता रहता है। इच्छा बहुत दुखदाई है, जीव को अंधा बना देती है, विषयों से प्रेम पैदा करती है। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा पैदा होती है और ये सब दोषों से ऊपर है। सबसे बड़ा दोष क्या है संसार में? इच्छा। ये कभी पूरी नहीं होती और हमेशा एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी लगाकर मनुष्य को पीछे भगाती रहती है। शरीर अहंकार का घर है, मल और विषयों से भरा है, बीमारी तथा बुढ़ापा इसे छोड़ते नहीं। श्री राम कहते हैं इस दोष युक्त शरीर की तिनके के समान अवहेलना करके वह सुखी हो गए, अर्थात शरीर को इग्नोर करके, शरीर के बारे में सोचना बंद करके वो बहुत सुखी हो गए। बाल अवस्था भी नहीं, उन्हें श्री राम कहते हैं बाल अवस्था भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें मन 10 गुना चंचल हो जाता है, प्राणी दूसरों से डरता रहता है। युवा अवस्था के तो बहुत दोष है, स्त्री, जुआ, झगड़ा, अहंकार ये सब युवा अवस्था में बहुत बढ़ जाते हैं। मोह युवा अवस्था में बुद्धि को पकड़ लेता है, रजगुण तमगुण यौवन को पकड़कर सत्गुणों को नष्ट कर देते हैं, मनुष्य को बुराई की तरफ ले जाते हैं। युवती मनुष्य को फंसाने के लिए एक जाल है। मांस, हड्डी और खून से बनी ये नारी शरीर जो कुछ दिनों में बूढ़ा हो जाता है, वह मनुष्य को किस धोखे में फंसाता है और अपनी ओर खींचकर संसार में उलझा देता है। बुढ़ापा शरीर का नाश करता है। बुढ़ापे में शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, मनुष्य में दीनता आ जाती है और कई रोग पकड़ लेते हैं। काल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जगत काल के वश में है तथा काल कभी तृप्त नहीं होता, ना इसे तोड़ सकते हैं ना इसे जला सकते हैं तथा इससे बलशाली और कोई नहीं है। संसार में सबसे ज़्यादा बलशाली सिर्फ काल है। जब काल ऐसा है तो फिर संसार में किसी की आस्था कैसे हो सकती है? काल तो यमराज को भी खा जाता है, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता का क्या भरोसा? स्त्री, पुत्र, धन वगैरह को मनुष्य भ्रमवश सुखद मान लेता है, ये सुख देने वाले हैं, परंतु मृत्यु को आने पर जब मृत्यु आती है तो इनमें से कोई मदद नहीं करता। सारा जगत 5 भूतों से अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं। 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये जगत सपने के समान है जो स्थिर नहीं है। जो आज राजा है वो कल राख बन जाता है, जहाँ पर आज जल है कल वहाँ पर स्थिर पृथ्वी बन जाती है और जहाँ पर पृथ्वी है वहाँ कल जल आ जाता है।
यहाँ क्षण भर में आपत्तियाँ आती हैं और क्षण भर में संपत्तियाँ आती हैं। क्षण में जन्म और क्षण में मरण होता है। सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। श्री राम कहते हैं, इन कारणों से मुझे अब एकांत अच्छा लगने लगा है। स्त्री, धन, फूल वगैरह किसी में मेरा मन खुश नहीं होता। मन की शांति चाहता हूँ। ऐसा उपदेश दें कृपा करके आप मेरे को। वाल्मीकि जी से वो कहते हैं, ऐसा उपदेश दें कि मैं खेद भय से छूट जाऊं तथा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। क्या तरीका है कि जिससे संसार में रहकर अपना कर्तव्य करते हुए भी मनुष्य बंधन में ना पड़े तथा संसार सागर पार करे। ये प्रकरण यहाँ पर, यह पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब अगले पार्ट मुमुक्ष व्यवहार में दूसरे हिस्से में चलेंगे। धन्यवाद।